वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिन यहाँ पे गैप हो गया, लगभग 3 से 4 दिन। एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी, उसके बाद मैं आके फिर से यहाँ पर से जहाँ तक हमारा क्लास ख़त्म हुआ था उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर जो है ये हमारा एमसीक्यू यहाँ पे होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले इस सेशन को देख लेते हैं, जो भी इसमें लेक्चर मैंने रखा है उसको देख लेते हैं, देन एमसीक्यू अटेंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे योजना जो है यहाँ पे, तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान किसके लिए है? ये पंचायतों का विकास करने के लिए। तो पंचायतों का विकास करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है, RGSA जिसको कहते हैं, RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये जो है ये पंचायतों का विकास करने के लिए, ये जो है स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल 2018 को। कब स्टार्ट हुआ था? 24 अप्रैल 2018 को। लेकिन फिर इसको पहले क्या किया गया, पहले 2018 से स्टार्ट हुआ था पहली बार कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था? 2018 में। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई। कब तक? 21-22 तक खींचा गया इसको। पहले 18 में स्टार्ट किया गया, प्रारंभ तो 18 में हुआ 24 अप्रैल 2018 से, लेकिन 18-19 फिर उसके बाद इसको 21-22 के लिए भी बढ़ा दिया गया। फिर इसको क्या किया गया और भी बढ़ाया गया, तो ये फाइनली 31 मार्च 2016 तक, 2016 बोल रही हूँ यहाँ पे, सॉरी, 31 मार्च 2026 तक इसका कार्यान्वयन जो है इसको एक्सटेंड किया गया। तो किसका कार्यान्वयन जो है एक्सटेंड किया गया? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। और ये किसके लिए है? पंचायतों का विकास करने के लिए। अब पंचायतों का विकास कैसे होगा कि जो गांव में स्वास्थ्य सेवा जो है अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के अनुकूल गांव होना चाहिए, वहाँ पे जल पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है। गाँव में पॉवर्टी लाइन जो होती है, गरीबी से मुक्ति के लिए, और आजीविका को बढ़ोतरी, यहाँ पे आजीविका को बढ़ावा देने के लिए। तो इससे जो है कहीं ना कहीं पंचायतों का विकास होगा। स्वच्छ बनाना, हरा भरा गांव को बनाना, गांव को आत्मनिर्भर बनाना, और गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा बनाना, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। ऐसा गांव में कौन नहीं रहना चाहेगा जो कि एक सुरक्षित जगह हो, ठीक है। तो सुरक्षित गांव बनाना, ठीक है, सुशासन वाला गांव हो, ग्राम विकास में बढ़ोतरी हो। तो ये सारी चीज़ों का करके, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके क्या किया जाता है? पंचायतों का विकास यहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो कार्यान्वयन एजेंसी है ये किसके द्वारा है? ये पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो ये चीज़ें आपको मेन फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि प्रारंभ कब हुआ? 24 अप्रैल से 2018 तक। फिर इसको एक्सटेंड कब तक कर दिया गया? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2026 तक। पहले 22 तक कहा गया था, फिर 22 से इसको 26 तक एक्सटेंड कर दिया गया। और कब तक? 31 मार्च, जो हमारा मेनली फाइनेंशियल ईयर हम जिसको कहते हैं, तो 31 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें कंटिन्यू विकास करना, पंचायतों का सतत विकास मतलब कंटिन्यू डेवलपमेंट होना, कोई भी गांव का, कोई भी पंचायत का जो है कंटिन्यू विकास होना। तो यहाँ पे विकास होना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अब ये विकास कैसे होगा? तो लैंगिक समानता, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल फीमेल्स के बीच में, ठीक है। उनको ट्रेनिंग मिले और क्या मिले कि गांव जो है ये स्वच्छ हो, बच्चों के अनुकूल गांव हो, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? पंचायतों का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा। अब यहाँ पे वित्त पोषण मतलब आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब ये आर्थिक सहायता जो दी जाती है वो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा दी जाती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो मतलब हो सकता है स्टेट हो या एरिया हो, तो उसको क्या करें, तो वहाँ पे जो है केंद्र बस यहाँ पे क्या करती है, केंद्र जो है यहाँ पे अपना वित्त पोषण मतलब आर्थिक सहायता देती है। तो 100 to 100% यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश को मिलता है। वहीं अगर पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे 90-10 का रेशियो होता है। मतलब 90 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और स्टेट जो है ये 10% देती है अपना। और वहीं सामान्य क्षेत्र है तो सामान्य क्षेत्र के लिए 60-40 रेशियो, जो कि मोस्टली फॉलो होता है। तो 60-40 रेशियो जो है सामान्य क्षेत्र के लिए होता है। अब इसमें
क्रियान्वयन क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 6 महीने के भीतर प्रशिक्षण देना। क्या करना, जो भी पंचायत को हम यहाँ पे चुना गया है, जो भी जिस पंचायत का विकास करना है, उसको 6 महीने के अंदर क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। 2 साल बाद उनको पुनः फिर से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 साल बाद फिर से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आकांक्षी जिला और मिशन अंत्योदय व क्लस्टर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है। स्व सहायता को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। तो स्व सहायता समूह को जो है उसको रोजगार के अवसर को, उसके रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बस किसके लिए है, पंचायतों का विकास करने के लिए। ये पंचायतों का विकास किस किस तरीके से हो सकता है कि बच्चों के अनुकूल गाँव हो, जल पर्याप्त गाँव हो, स्वच्छ वातावरण हो, मतलब हरा भरा हो, गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो, सुशासन वाला गाँव हो और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पंचायत का विकास करती हैं। और इसके जो कार्यान्वयन एजेंसी हैं वो पंचायती राज मंत्रालय है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। अब ये चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे योजना है, 2 ही योजना आज मैंने रखी है। वैसे ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, ठीक है। तो ये योजना जो है ये NRLM के ही अंदर आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर ही आता है। तो ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण लोगों के अंदर जो है स्किल डेवलप करना ताकि वो अपना रोजगार के लिए कोई ना कोई यहाँ पे उनको हेल्प हो सके उनके रोजगार के लिए। तो इसके लिए ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है लाई गई है ग्रामीण एरिया के लिए, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो ये किसके अंतर्गत है, ये NRLM के अंतर्गत है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उनके आजीविका को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। ये प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को इसका स्टार्ट हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल से सक्षम करना है। तो यहाँ पे कैसे कोई भी इंसान जो है सक्षम होगा, जैसे कि ग्रामीण एरिया में क्या है कि उनके अंदर जो है जो भी उनके अंदर स्किल्स है उनको बताया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है ताकि वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो सके, आर्थिक रूप से, और फिर उनका जो है आजीविका लाइफस्टाइल वो है बेटर हो सके। तो यहाँ पे ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में सक्षम करना है। अब इसमें हिस्सा कौन है, तो ये तो मैंने बता दिया कि ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस के अंदर आता है, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये संचालित है। अब इसमें पात्रता कौन कौन होगा, तो 15 से 35 वर्ग के आयु के जो भी ग्रामीण युवा होंगे, गरीब ग्रामीण युवा होंगे वो आएंगे इसमें। जो भी विकलांग व्यक्ति होंगे वो आएंगे इसमें, ठीक है। और जो भी कमज़ोर होंगे, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियां समूह जो यहाँ पे होंगे वो आएंगे, ट्रांसजेंडर होंगे वो आएंगे, बंधुआ मजदूर जो होंगे ये होंगे, मानव तस्करी से जो शिकार होंगे, वुमेन ट्रैफिकिंग जो होता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उससे जो शिकार होंगे वो इसमें पात्र होंगे। मैला ढोने वाले मतलब जो भी टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं, गंदगी ह्यूमन का जो भी होता है उसको साफ़ करते हैं, उनको कहते हैं ट्रांसजेंडर। HIV पॉजिटिव व्यक्ति होंगे, ये सारे लोग जो हैं इनके अंदर स्किल्स डेवलप किया जाता है ताकि, अब देखो क्या होता है, मैला ढोने वाले, इनको हम कहीं ना कहीं कितनी भी आज मेंटालिटी बढ़ जाए लेकिन आज भी लोग उनको ऐसे अछूत मानते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि इसको मैं छूने से, मतलब ये चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी है। तो उनकी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ये लाया गया है ताकि उनके अंदर भी स्किल्स डेवलप किया जाए ताकि वो जो है क्या हो सकें, अपने आजीविका को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट है प्रावधान, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर कम से कम 70% युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में रोजगार प्रदान करना। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी है यहाँ पे युवा पीढ़ी है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद कम से कम 70% जो युवा होंगे यहाँ पे उनको औपचारिक संस्था में रोजगार प्रदान करना। तो यहाँ पे रोजगार भी प्रदान किया जाता है। सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद उनको कम से कम 70% युवा ऐसे होंगे जिनको औपचारिक संस्थाओं में रोजगार प्रदान किया जाता है।
अब यहाँ पे क्या है कि इसका मेन लक्ष्य वही है कि जो भी गरीब परिवार हैं उनके उनके अंदर स्किल डेवलप करना और रोज़गार का जो है माध्यम बनना। तो रोज़गार का माध्यम कैसे बन सकते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होगा, रोज़गार कैसे मिलेगी, रोज़गार मिलने से क्या होगा, उनका आजीविका बेहतर होगा। ठीक है, गरीबी दूर होगी इससे। तो कहीं ना कहीं इसका मेन रीज़न यही है, इसका मेन मोटिव यही है कि गरीबी दूर करना, गरीब परिवार के लिए स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी दूर करना। ठीक है, अब यहाँ पे अवधि कितनी होती है, तो ट्रेनिंग की अवधि कितनी होती है, तो न्यूनतम जो सबसे मिनिमम यहाँ पे अवधि होती है वो 3 महीने तक ट्रेनिंग यहाँ पे मिल सकता है, 3 मंथ तक। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो 12 मंथ ट्रेनिंग जो है ये अधिकतम मिलती है। परियोजना अवधि अधिकतम जो है 3 वर्ष की होती है। तो परियोजना अवधि अधिकतम कितने वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है। सॉरी अगर थोड़ा आवाज़ लो आ रहा होगा तो आज के लिए थोड़ा मेंटेन कर लेना ये चीज़ों को, क्योंकि आज थोड़ा मेरे पता नहीं गले में दर्द है, तो थोड़ा कहीं अगर आवाज़ के लिए दिक्कत हो रहा होगा तो इसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा यार। नेक्स्ट है आरक्षण किनको मिलता है, तो ST SC के लिए जो भी 50% फंड आरक्षित होते हैं, अल्पसंख्यक समूहों के लिए 15%, विकलांग के लिए जो है 3%, और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है महिला के लिए, तो महिला को तो हर जगह मिलता ही है आरक्षण, तो यहाँ पे 33% आरक्षण जो है, ये मेन चीज़ याद रखना आपको ज़रूरी है। तो आरक्षण में सबसे पहले यहाँ पे 33% महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए आरक्षण जो है यहाँ पे दिया जाता है, SC ST के लिए 50%, और अल्पसंख्यक और विकलांग के लिए 3%, अल्पसंख्यक के लिए 15%। नेक्स्ट है यहाँ पे वित्त पोषण आर्थिक सहायता की बात करें तो सामान्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य जो है 60-40 का है, पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 है, हिमालयी राज्य जो है इसमें क्या होगा 90-10 का रेशियो है। यहाँ पे मतलब पूर्वोत्तर राज्य और जो भी हिमाचल वाला एरिया है, मतलब हिमाचल नहीं पर्वतीय एरिया है सॉरी, उसके लिए जो है 90-10 का, और संघीय राज्य क्षेत्र जो है जैसे हमने केंद्र शासित वाला देखा था वैसे ही सेम, तो 100 जो है यहाँ पे सेम वैसे ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, पूरा जो है ये केंद्र ही देगी। नेक्स्ट है योजना अंतर्गत न्यूनतम नवीनतम आंकड़े जो हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 अप्रैल मार्च में कुल प्रशिक्षित कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, 3045 लोगों को। लेकिन यहाँ पे इससे जॉब कितने लोगों को मिली है, 3867 को। और वहीं 2024-25 की बात करें तो टोटल जो ट्रेनिंग मिली है 380 लोगों को मिली है। और इससे रोज़गार जो मिला है, मतलब इससे जो रोज़गार कितने लोगों को मिला है, 701 लोगों को रोज़गार जो है यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब इससे मेन लाभ क्या होता है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल योजना है, इसका क्या मतलब मेन मोटिव क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसको कह सकते हैं, और इससे प्रॉफिट क्या होता है इस योजना से। तो यहाँ पे जो भी इस योजना के साथ जुड़ते हैं उनको 6,000 कम से कम 6,000 मिनिमम जो है यहाँ पे मंथली सैलरी दी जाती है, मासिक वेतन कहेंगे इसको। तो न्यूनतम मासिक वेतन जो है 6,000 रुपये कम से कम यहाँ पे दिया जाता है, कम से कम। ठीक है, और 70% प्रोजेक्ट टारगेट ट्रेनी रखने की कोशिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में, जो भी अगर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे हर उम्मीदवार को एक टैबलेट भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि सकारात्मक बदलाव लेके आया जाता है, ताकि जो भी सकारात्मक बदलाव लेके आया जाता है, किनके लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए और उनके परिवारों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, स्पोकन इंग्लिश, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कैंपस में सॉफ्ट स्किल्स पर्याप्त प्रौद्योगिक उद्योग के लिए काम करता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले 6,000 रुपये जो है मिनिमम यहाँ पे उनको मंथली सैलरी दी जाती है, और फिर उनको कंप्यूटर के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है, स्पोकन इंग्लिश दी जाती है, और फिर यहाँ पे उनके अंदर उनके परिवारों के अंदर सकारात्मक बदलाव लेके आया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स पर न्यूनतम ट्रेनिंग कम से कम 160 घंटे तक बनाए रखते हैं। कितने घंटे तक, सॉफ्ट स्किल्स पर कम से कम न्यूनतम ट्रेनिंग जो है कम से कम 160 घंटे तक बनाए रहते हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य तत्परता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है कि उम्मीदवार किसी भी संगठन में शामिल होते ही प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि प्लेसमेंट के बाद 2 से 6 महीने के आधार पर एडवांस सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की क्या विशेषताएं हैं कि अगर कहीं भी प्लेसमेंट होता है तो प्लेसमेंट के बाद 2 से 6 महीने के आधार पर एडवांस सैलरी भी यहाँ पे मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है विशेषताएं हैं इसकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की, और इससे लाभ मिलता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ पे करंट अफेयर नहीं यार, यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य स्वच्छ भारत मिशन के लिए गठित शासकीय शासकीय निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहाँ पे कौन होते हैं शासकीय निकाय के अध्यक्ष। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए गठित शीर्ष समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्वच्छ मिशन ग्रामीण के लिए गठित शीर्ष समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो यहाँ पे कमेटी के बारे में बात की गई है। तो एक होती है गवर्नमेंट की कमेटी, गवर्नमेंट की जो समिति होती है, तो गवर्नमेंट की जो समिति होती है, ठीक है, इसमें कौन आ जाएंगे, जो भी मंत्रिमंडल है वो आ जाते हैं। लेकिन एक शीर्ष समिति होती है, मतलब शीर्ष समिति टॉप लेवल की कमेटी होती है, जो कि क्या करती है, शीर्ष समिति मतलब इसमें ये जो है प्रशासनिक लोग होते हैं। प्रशासनिक लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई एग्ज़ाम देके सेलेक्ट हुए रहते हैं। तो इसमें कौन बैठते हैं, तो समिति में चीफ सेक्रेटरी हो गए, जैसे कि IAS IPS ये लोग हो गए, DSP हो गए। तो ये सारे लोग जो होते हैं ये टॉप लेवल कमेटी में बैठते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शासकीय निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शासकीय निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहाँ पे जिला के बारे में बात किया गया है, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के शासकीय निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहाँ पे कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है ये होता है। नेक्स्ट है, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पे कौन होंगे, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो होंगे, प्रबंधन समिति के कौन होंगे, यहाँ पे जिला कलेक्टर होंगे। नेक्स्ट है, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष कौन होगा। तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ पे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष कौन होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत सरपंच जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की शुरुआत कब हुई है। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की शुरुआत कब हुई है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत में कब PM बने, तो ये 2014 से बने और अभी तक कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन को कितने फेज़ में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2 फेज़ में, कौन कौन सा, 2014 से लेके 2019 तक, आई थिंक, हाँ 2019 तक, और 2020 से लेके 2025 तक। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत होता है तो, ठीक है। तो ये 2 फेज़ में यहाँ पे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान इनमें से कौन सी योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान इनमें से कौन सी योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है। तो ये पहले जब चला था तो निर्मल भारत अभियान यहाँ पे चला था, तो लेकिन इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। उसके बाद आया था स्वच्छ भारत मिशन, तो ये जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो ये हुई थी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान योजना के प्रथम चरण का लक्ष्य क्या था। तो स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण का लक्ष्य जो था, ये सभी ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त करना, सभी ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त करना। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाक विभाग ने 2 अक्टूबर 2016 को 2 स्मारक टिकट जारी किए हैं, वे किससे संबंधित है। तो वे किससे संबंधित हैं, तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान से वे संबंधित हैं। नेक्स्ट है,
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया है, बिल्कुल सही। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको किसके द्वारा किया गया है? इसको पंचायत मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सतत खुले में शौच मुक्त स्थिति, खुले में शौच मुक्त ओएफसी स्थिति को निरंतर बनाए रखना। अब ओडीएफ क्या होता है? ओपन डेफिकेशन, यहाँ पे मैंने बताया था। तो ओपन डेफिकेशन मतलब पहले तो ये सपोज योजना लेके आई गई, ठीक है, अब योजना लाई गई, लेकिन ये चीज़ों को कंटिन्यू मेंटेन करना, हाँ ये चीज़ें देखना कि ये कंटिन्यू फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो ये देखा जाता है ओपन डेफिकेशन के थ्रू। जैसे चेक करने आए तो हाँ यहाँ पे मतलब ये चीज़ें फॉलो हो रही है करके ये चीज़ें देखा जाता है, तो इसी को कहते हैं। तो नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब अलग अलग करना, जो भी ठोस और तरल पदार्थ रहते हैं उसको हर किसी को शौचालय का उपयोग करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त किस वर्ष में हुआ था? तो ये किस वर्ष में हुआ था? ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त किस वर्ष में हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वर्ष 2021 में। तो आज तक हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो जो भी एडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जो है स्ट्रॉन्ग कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलेंगे, आगे हम नेक्स्ट योजना जो है देखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए कंप्लीट कर पाऊँगी, लेकिन मेरे से जितना हो पाएगा मैं ज़रूर आप लोगों के लिए फ्री में यहाँ पे सारी क्लासेस जो है यहाँ पे रखूँगी। तो अभी जल्द से जल्द हम लोग ये ग्रामीण विकास कंप्लीट करने वाले हैं, फिर आजीविका की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।